भाई बड़की भौजी तो बड़की भौजी और छुटकी भौजी भी अब धमकियां दे रही हैं। जैसे बड़की भौजी धमकियां देती थी उसी तरह से छुटकी भौजी भी धमकियां दे रही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बड़ा हंसी आती है इन अरियारी वालों पर। ये अरियारी वाले ये समझ रहे हैं कि हमारी मैनेजर वो बन गई हैं तो हम बहुत बड़े शेर हो गए। हम अब कोई गलतियां करेंगे ही नहीं, या हम गलतियां करेंगे तो हमारे ऊपर कोई बोलेगा ही नहीं, ये इस तरह से समझ रहे हैं। तो बड़की भौजी तो आप लोगों ने देखा ही था कि बड़की भौजी किस तरह से धमकियां देती थी। वही शिवानी को कभी अटैक दिलवाती थी, कभी जो उनकी सच्चाई सुनेगा उनको अटैक दिलवाती थी, और पता नहीं क्या क्या करवाती थी, है ना। उनके घर से सबने व्यूज लिए, वो सब बोलती थी। तो उनकी समझ, हमारे लोगों ने, हमने उनके बारे में तो सब समझ लिया था कि वो तो भैया दे सकती हैं, अटैक भी दे सकती हैं और भी कुछ कर सकती हैं, है ना। लेकिन छुटकी भौजी के बारे में नहीं पता था कि वो इतना बोल लेती हैं, इतनी धमकियां भी दे लेती हैं। क्योंकि छुटकी भौजी का कभी हमने आवाज़ सुनी ही नहीं थी इस तरीके से। अभी तक वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, इतना अच्छा अच्छा वीडियो ला रही थी, लोग प्यार भी दे रहे थे, और हम लोग भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा लग रहा था उनका वीडियो, कहीं ना कहीं हम भी सपोर्ट कर रहे थे उनको। लेकिन तो वो तो हम लोगों को ही भैया धमकियां दे रही हैं, और वो तो इतनी तगड़ी वाली धमकियां दे रही हैं कि भैया वो तो जाने क्या कर देंगी, कानूनी कार्रवाई करेंगी अगर उनका थंबनेल फोटो या कुछ भी लगाया तो। छुटकी भौजी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हम लोगों को इतना कुछ सुना दोगी, इतना कुछ कर दोगी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम बोल भी लेती हो। ये तो गलत बात है छुटकी भौजी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था भाई। ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। हम्म तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप हमें धमकियां दे रही हो भौजी। कौन कौन डर गया है भाई भौजी से? कमेंट में मुझे बताना कि कौन कौन डर गया है, क्योंकि भौजी ने भाई बहुत तगड़ी वाली धमकी दी है, छुटकी भौजी ने। छुटकी भौजी ने धमकी दी है कि अगर उनका फोटो, थंबनेल, या उनकी जो मैनेजर हैं उनके बारे में अगर किसी ने कुछ बोला तो वो पता नहीं कानूनी कार्रवाई करेंगी और नाम लिखेंगी। वो कल मेरी लाइव में भी आ गई थी, अब भूले भटके आई थी कि जानबूझकर आई थी मुझे नहीं पता। तो यही चीज़ें वो वहाँ भी बोल रही थी कि अगर ऐसा ऐसा किया तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे। तो हमने उनसे बोल दिया था कि सबसे पहले आप मेरा ही नाम लिख देना, कोई बात नहीं है। तो भैया इतनी डरावनी धमकियां मत दिया करो कि पसीने छूट जाएं। देखो भाई, मुझे तो तभी से इतना पसीना आ रहा है कि भौजी ने इतना डरा दिया था। क्योंकि पहले बड़की भौजी ने इतने हैटक दिलवाए, इतने हैटक दिलवाए कि उनसे तो हम बच बचा के यहाँ तक आ गए। लेकिन अब ये भी ऐसे धमकियां दे रही हैं, तो अब पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई, वो कहीं से भी खींच लेता है। कहीं भी, धरती आकाश पाताल में कहीं भी जाके छुप जाओ, वहीं से पकड़ लेगा। तो कानून के हाथ भाई बहुत लंबे हैं, और भौजी इसी तरह की धमकियां दे रही हैं। तो भौजी की धमकियों से कौन कौन डर गया है भाई, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और भौजी को हमने पहले भी समझाया था, फिर समझा रहे हैं कि इस तरह से धमकियां और ये सब मत करो। सोशल मीडिया है, ये सबको अधिकार है वीडियो बनाने का, सबको अधिकार है। अगर हाँ कोई तुमसे गाली दे या कुछ अपशब्द बोले तो तुम कर सकती हो कानूनी कार्रवाई। बाकी की ऐसे तुम धमकियों से, इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो बनाने का सबका अधिकार है, कोई तुमसे गालियां नहीं दे रहा है। जो तुम गलतियां करती हो उसी से पर्दा हटाया जाता है। जो चीज़ें तुम करती हो ना, ओवर ज़्यादा कर देती हो, वो चीज़ों पर पर्दा उठाया जाता है बस, और बाकी का कुछ नहीं है। और शिवानी से जो तुम्हारा इतना लेना देना है, सभी लोग बोल रहे हैं कि शिवानी से हेल्प ले लो, शिवानी कर देगी, वो कर देगी। तो वो हमें पता है कि तुम्हारी कितनी मदद करेगी, वो कितनी नहीं करेगी, कितना तुम्हारा उससे लेना देना है कि नहीं है, सब पता है। इसलिए, और भाई कुछ लोग इतने दल बदलू हैं, इतने दल बदलू हैं। कुछ दिन पहले इन्हीं लोगों की मदद करने के लिए वो अपना ट्रैक्टर दे रहे थे दान में कि अरियारी वालों के लिए फ्री है और हम दे रहे हैं। और वही लोग आज उनके विपरीत मतलब वीडियो बना रहे हैं, आज उनके विरोध में आ गए, आज शिवानी के पक्ष में आ गए। कभी शिवानी के पक्ष में आ जाते हैं, कभी शिवानी को ही उल्टा सीधा बोलते हैं।
ऐसे लोगों को आप लोग क्या कहोगे? मैंने तो पहले ही इनको साइको देवी का नाम दे दिया है भाई, क्योंकि ये बिल्कुल साइको देवी ही है। और वो खुद अपने आप को मानती भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानती है, वो मानती हैं। यही बात उनकी अच्छी लगती है मुझे, कि वो अपने आप को बिल्कुल मानती हैं कि हाँ मैं हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो है साइको। तो वो उनकी मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि वो अपने आप को जैसी हैं वैसी मान लेती हैं। और भाई उनके लिए क्या शब्द कहें, हंसी आती है उन पर मुझे। मेरा रिएक्शन देने का उन पर मन ही नहीं करता है कि किस तरह से उन पर रिएक्शन दूं। कभी वो शिवानी के पक्ष में आ जाती हैं, कभी शिवानी के विरोध में आ जाती हैं। अब समझ में ही नहीं आता है कि उनको कहें तो क्या कहें। ऐसे दल बदलू लोग हैं भाई। जिस तरफ का पल्ला भारी भारी दिखता है उधर से उधर मुकर जाती हैं, उधर से उधर मुकर जाती हैं। उनका कुछ वो ही नहीं है कि वो रिएक्शन दे रही हैं, कि ब्लॉगिंग कर रही हैं, कि क्या कर रही हैं। कभी रिएक्शन वालों के साथ में हो जाती हैं, कभी रिएक्शन वालों को ही गालियां देती हैं। तो ऐसा क्यों करती हो भाई? एक अपने तरीके से रिएक्शन देना है तो अपने तरीके से दीजिए, रिएक्शन वालों के साथ में रह के दीजिए, अच्छे से दीजिए, जो सही है उसको पकड़िए, ये फालतू की चीजें ना करिए। और उधर वो ताड़का भाई जो दिव्यापुर वाली हैं, वो भी आजकल कुछ बदली बदली लग रही हैं भाई। वो भी अब शिवानी के पक्ष में बोल रही हैं। क्यों? कुछ तो दाल में काला है, आप लोग समझ सकते हो कि कुछ तो दाल में काला है। नहीं, जो इंसान शिवानी की हरदम बुराइयां करता था, हरदम बुराइयां करता था, शिवानी से कोई लेना नहीं देना नहीं, वो ऑफ कैमरा कैसी है ऑन कैमरा कैसी है हम जानते हैं, इतनी बुराइयां की हैं, और फिर उसी के पक्ष में बोलता है। अब जिस घर में मीडिया वालों को ले लेके पहुंचा था सबसे पहले, और जिस बड़की भौजी के घर में जो दिख रहा था कि यहाँ बरतैयाँ बिच्छू कांतर यहाँ है वहाँ है, और हम सपोर्ट करेंगे और हम दिखाएंगे, भौजी का सपोर्ट करेंगे, और इतने सारे पत्रकारों को ले लेकर, एक बार नहीं झुंड के झुंड आए थे जब शिवानी से कंट्रोवर्सी हुई थी, तब झुंड का झुंड ले लेकर आए थे। और वही लोग आज उनके लिए बुरे हो गए हैं। उनके पूरे पूरे वीडियो उठा उठा कर लगा रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह से बोलो, इस तरह से करो, इस तरह से वीडियो बनाओ। आज उनके सगे बन गए, सगे नहीं सॉरी, विरोधी बन गए। आज उनके इतने बड़े विरोधी बन गए कि उनकी पोल और सच्चाइयां खुल रही हैं। तो भाई ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना, जो पहले घुसता है, फिर घर की पोल लेता है, फिर सोशल मीडिया पर आकर बकता है। तो यह किसी के भरोसे के लायक नहीं है। मैं सारे हरियारी वालों से बोल रही हूँ, मेरी किसी भी हरियारी वालों से दुश्मनी नहीं है, रिएक्शन देना मेरा काम है। और दूसरी बात, जो तुम्हारे वीडियो में हमें गलत लगता है उस पर हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना, जो कभी तुम्हारे पक्ष में बोले, कभी शिवानी के पक्ष में बोले, जिसका कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। लगा कि शिवानी का पंजा कसने वाला है तो शिवानी के पक्ष में बोलने लग जाओ। लगे कि अरियारी वालों वायरल हो रहे हैं तो इनके साथ में हम भी वायरल हो जाएंगे, तो इनके घर पर जा जाके मीटिंग बनाओ, तो वो सब करते हैं भाई। आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये माखी जो है कि किस तरह से गेम खेलती है। ये बहुत बड़ी सातिर लोमड़ी है भाई, बहुत सातिर लोमड़ी है ये, बहुत ज्यादा। ये यही झुंड ले लेकर आई थी, यही बड़की भौजी को, गुटका भौजी को भड़काने वाली और उस बाधा को भड़काने वाली यही है, और यही आज उनके खिलाफ बोल रही है। हजम नहीं होती हैं ये बातें, जो ये बातें जो बोलती हो ना, ये हजम नहीं होती हैं कि तुम बोल क्या रही हो। ये बातें दिमाग में घुसती ही नहीं है कि ये तुम हो जो इन लोगों को कुछ दिन पहले भड़का रही थी, रोज अरियारी में आके टपक जाती थी, रोज अरियारी में आके मीटिंगें बना रही थी, इन लोगों के दिमाग में शिवानी के खिलाफ जहर भर रही थी, और वही आज शिवानी के पक्ष में बोल रही है और इनको बुरा बोल रही है। ये कब से तेरे लिए बुरे हो गए? कब से? क्या कर दिया इन लोगों ने तुम्हारे साथ में?
रिएक्शन वालों से तो सबकी दुश्मनी है, ये हमें पता है, क्योंकि रिएक्शन वाले भैया रिएक्शन देते हैं, इन लोगों को बुरा लगता है। और जबकि रिएक्शन वाले इनके भले के लिए ही बोलते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं कि आगे से ये सुधार कर लें अपनी वीडियो में, लेकिन सभी लोग इनके दुश्मन बने हुए हैं, सभी। तभी तो ये कार्रवाई करने की बात कर रही हैं, छुटकी भौजी जो धमकियां दे रही हैं। तो लेकिन इन जैसे लोगों को, जो लोमड़ी, चतुर लोमड़ी जैसे लोगों को अपने घर में बिठाती हैं, मीटिंग करवाती हैं, कोल्ड ड्रिंक पिवाती हैं उनको, आज वही उनके विरोध में बोल रही है। देख रहे हो? तो ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान होने की ज़रूरत है, ना कि तुम्हें रिएक्शन वालों से सावधान होने की ज़रूरत है। रिएक्शन वाले तो तुम्हें आईना दिखाते हैं, तुम्हारी चीज़ों को सही करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे तुम समझ जाओ आगे से ऐसा ना करो, वो चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। तुम आ जाती हो और कुछ भी बोल के निकल जाते हो रिएक्शन वालों को। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो गाइस, बड़की भौजी छुटकी भौजी, अब मुझे एक भी भौजी में अंतर नहीं लग रहा है। दोनों ये तो कहते हैं ना कि बड़की भौजी शेर तो छुटकी भौजी सवा शेर। तो छुटकी भौजी जिस तरह से बयान दे रही हैं, जिस तरह से बोल रही हैं, धमकी दे रही हैं सभी को, तो भैया अब तो सभी लोग बच के रहना और सोच समझ कर रिएक्शन देना, कहीं छुटकी भौजी ऐसा कर ना दें भाई। डर किस किस को लग रहा है भाई। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।